हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विकास टेक फॉर यू। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा एक बहुत ही अच्छी खासी वैकेंसी जो है नर्सिंग के लिए आया हुआ है, जो कि बिहार सरकार के द्वारा बिहार तकनीकी सेवा आयोग यानी BTSC में आया हुआ है। दोस्तों, यह देख पा रहे होंगे यहाँ पे दोस्तों, विज्ञापन संख्या 7/2022 लिखा हुआ बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता ANM के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन। ये स्वास्थ्य निदेशालय स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना के द्वारा ये दोस्तों ये आया हुआ है वैकेंसी। तो आप सबसे पहले मैं देखना चाहूँगा कि इसमें कितने सारे पोस्ट हैं जो आप फिल कर सकते हैं, कौन कौन से लोग भर सकते हैं, एज क्राइटेरिया क्या है और आपको सैलरी कितना मिलेगा। तो चलिए मैं एक एक करके बात करता हूँ। दोस्तों, ये आप सबसे पहले देखेंगे सीट का अगर मैं बात करूँ तो यहाँ बहुत ही अच्छी खासी सीट दी हुई है। जो यहाँ आप अनारक्षित यानी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 3539 सीट है। उसके बाद आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग जो हमारा EWS बोलते हैं, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, उनके लिए 868 पोस्ट है। अनुसूचित जाति उनके लिए देखिए 2188 पोस्ट है। SC के लिए, अनुसूचित जनजाति ST के लिए 82 पोस्ट है। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग है EBC, जिसको एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास कहते हैं, उसको 2403 पोस्ट है उनके लिए। और पिछड़ा वर्ग यानी बैकवर्ड क्लास के लिए 1191 है। और पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए जो है दोस्तों 438 पोस्ट और टोटल है 10,709 पोस्ट। उसके बाद दोस्तों अगर राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है स्वतंत्रता सेनानी के जो भी रिलेटिव हैं, पोता नाती, तो उनके लिए यहाँ 2% का रिजर्वेशन यानी 180 सीट उनके लिए भी रिजर्व है। उसका दिव्यांग के लिए जो है 4% रिजर्वेशन है उनके लिए। ये दिव्यांग का कैटेगरीज है। जो VI में है उनके लिए 84 पोस्ट है, OH के लिए 89 और MD उनके लिए, और दिव्यांगता जो है उनके लिए कुल मिला के 85। और दोस्तों DD आप देख रहे होंगे कि मुख बधिर दिव्यांगता उनके लिए 88 पोस्ट, यानी जो हमारा विकलांग कैटेगरी के लिए कुल जो है 346 यानी 346 पोस्ट उनके लिए। चलिए दोस्तों, उसके बाद मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता यानी कौन कौन से लोग भर सकते हैं। यहाँ देखिए सबसे लिखा हुआ पहले कि मान्यता प्राप्त संस्थान से भारतीय उपचर्या परिषद नई दिल्ली द्वारा समय समय पर अवधारित अवधि का ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी में प्रशिक्षण कोर्स में उत्तीर्णता एवं तत्संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त रहना आवश्यक होगा। दोस्तों, ये जो आप देख पा रहे होंगे जो मिडवाइफरी है उसके लिए जो प्रशिक्षण किए हैं वो सर्टिफिकेट आपके पास रहना ज़रूरी है। उसके बाद लिखा है कि अभ्यर्थियों को बिहार परिचारिका निबंध परिषद पटना से निबंधित रहना भी अनिवार्य है। दोस्तों, एक रजिस्ट्रेशन होता है जो कि बिहार गवर्नमेंट के अंडर में होती है सभी के लिए, तो वो भी रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है, ये जो लिखा हुआ है। उसके बाद दोस्तों अगर सीमा की बात करेंगे तो सीमा जो एज क्राइटेरिया है इनमें सबसे पहले देखेंगे आयु सीमा लिखा हुआ दिनांक 1/8/2021 यानी 1 अगस्त 2021 को जो है उनका न्यूनतम उम्र जो है 21 साल होनी चाहिए। और अधिकतम जो है जो अनारक्षित महिला हैं अनरिजर्व कैटेगरी के लिए उनके लिए 40 ईयर्स दिया गया है। और पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला के लिए उनके लिए भी 40 वर्ष दिया गया है। अनुसूचित जनजाति या जाति के महिला कैटेगरी के लिए 42 वर्ष दिया गया है। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे दिया है कि सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 62 दिनांक 5/1/2007 के आलोक में निःशक्तों दिव्यांग को उक्त अधिकतम उम्र 10 वर्ष की छूट अनुमान्य है। दोस्तों, जो विकलांग कैटेगरी के लिए होते हैं उनके लिए जो फिजिकल हैंडीकैप्ट है उनको 10 साल की छूट दी जाती है। ये स्टेट नहीं, सेंट्रल में भी यही बात है कि उनको 10 साल की छूट दी जाती है। उसके बाद दोस्तों यहाँ देख पा रहे होंगे कि वैसे अभ्यर्थी जो दिनांक 1/8/2015 में इस विज्ञप्ति में निर्धारित योग्यता पूरा कर चुके हैं और विज्ञापन नहीं प्रकाशित होने के कारण आवेदन नहीं कर सके हैं, वो कोटिवार अधिकतम उम्र सीमा में 6 वर्ष की छूट दे होगा। दोस्तों, अगर आप 2015 में अगर किसी कारणवश वो नहीं कर पाए थे क्राइटेरिया फुलफिल, तो वो अभी उसको मौका दिया गया है 6 साल का, वो भी भर सकते हैं। दोस्तों, चलिए मैं बात करता हूं कि सिलेक्शन प्रोसेस यानी देख पा रहे होंगे कि चयन की प्रक्रिया ANM के पदों पर नियुक्ति हेतु मेधा सूची निम्नलिखित रूप से तैयार की जाएगी। मेधा अंक आपका मेरिट लिस्ट कैसे बनेगा, तो आप देखिए सबसे पहले ANM कोर्स की परीक्षा में प्राप्त अंक जो आप ANM कोर्स किए हैं उनमें 60 अंक आपका उससे जोड़ा जाएगा। उसके बाद उच्चतर कोर्स के लिए यदि आप GNM BSc नर्सिंग या पोस्ट BSc नर्सिंग किए हैं या MSc नर्सिंग की हैं तो दोस्तों उनका 15 अंक आपको मिलेगा। उसके बाद बिहार राज्य के सरकारी अस्पतालों के संविदा के आधार पर अगर कार्यानुभव के लिए 5 अंक अधिकतम 25 अंक। यदि दोस्तों आप बिहार के किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में अगर आप संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं तो आपको 5 अंक से लेकर 25 अंक तक आपको बोनस मिलेगा। और किसी वर्ष के अंश के लिए कार्य दिवसों की संख्या 5 से गुना करने के पश्चात 365 से भाग देकर अनुपातिक अंक जोड़ा जाएगा, यानी कुल आपका जोड़ के क्या होगा 5 से गुना किया जाएगा दोस्तों।
उसके बाद हमारा क्या 365 से भाग देंगे, उसका जो है कुल निकालेगा। उसका जो है दोस्तों 25 अंक यहाँ पे दिया गया, राइट साइड में देख सकते हैं। इस तरह से कुल जो है दोस्तों ये कुल आपको 100 जो मेरिट बनेगा 100 मार्क्स का होगा टोटल कैलकुलेट करके। उसके बाद चलिए दोस्तों मैं बात करता हूँ यहाँ कुछ सर्टिफिकेट के बारे में कि जैसे पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग जो है उसके लिए प्रमाण पत्र जमा करना होगा अनिवार्य है। क्रीमी लेयर रहित जाति यानी जो बिहार गवर्नमेंट के अंदर में जो भी आरक्षण में है उनके लिए EWS है तो उनको EWS सर्टिफिकेट देना होगा। SC ST है तो उनके लिए SC ST सर्टिफिकेट जमा करना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि लिखा हुआ कि एक नोट्स में लिखा हुआ कि महिला अभ्यर्थी हेतु जाति प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति जनजाति क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिता के नाम एवं पता सहित निर्गत होना अनिवार्य है। पति के नाम एवं पता सहित निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। देखिए पति के नाम पर जो भी होगा महिला का वो रेसिडेंशियल यहाँ मांग रहा है, उसका मान्य नहीं होगा। मतलब उनके पिता के आधार पे ये दिया गया है कि यहाँ देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों देखिए लिखा हुआ महिला अभ्यर्थी हेतु जाति प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति जनजाति या जो भी है क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर के लिए यहाँ है पिता के नाम एवं पता सहित निर्गत होना अनिवार्य है। मतलब उनके पिता के आधार पर ये सर्टिफिकेट बनेगा जाति वाला, क्योंकि जाति जो है जो उनके फादर का है वही जाति उनका होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ B में देख पा रहे होंगे पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के सदस्यों हेतु क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र से इतर अन्य कोई जाति प्रमाण पत्र पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु मान्य नहीं किया जाएगा। मतलब दोस्तों जिस कैटेगरी में आप वो सर्टिफिकेट बनवा लें, अन्यथा आपको रिजर्वेशन का आपको राइट नहीं, अधिकार आपको नहीं मिलेगा। और यहाँ आप देख पा रहे होंगे जो रिजर्वेशन आरक्षित कोटि है उनको अनुसूचित जाति के लिए SC है उनका कोड, उसके अनुसूचित जनजाति के लिए ST और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए EBC और पिछड़ा वर्ग के लिए BC कहते हैं। और अदर्स स्टेट के जो भी हैं लोग उनको दोस्तों उनको तो जनरल में ही अप्लाई कर सकते हैं और आरक्षण का लाभ सिर्फ और सिर्फ बिहार के वासियों को ही मिलेगा, जो चाहे वो EWS के हैं, BC हैं, EBC हैं, SC ST उनको मिलेगा। और बाकी जनरल पोस्ट पे आप फाइट कर सकते हैं अदर स्टेट्स। उसके बाद चलिए दोस्तों मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे नोटिस देख पा रहे होंगे कि अगर आप फॉर्म भरना होगा तो यहाँ देखें लिखा हुआ है कि इस विज्ञापन से संबंधित सभी सूचनाएं आयोग के वेबसाइट www.btsc.bis.nic.in पर या एवं www.pariksha.nic.in पर प्रकाशित किए जाएंगे। दोस्तों अगर आप एक नोटिस यहाँ भी ये दिया हुआ कि आप BTSC के साइट पे जाके आप अपना ऑनलाइन कर सकते हैं। उसके बाद है BTSC हेतु निरीक्षण करते रहेंगे अलग अलग, मतलब आप अपने वेबसाइट को उसको जो है रेगुलरली विजिट करते रहिएगा। उसके बाद है कि अलग से समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाने SMS अथवा ईमेल माध्यम से अभ्यर्थियों को सूचित किए जाने की बाध्य नहीं होगी। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, अपना रेगुलर अपना साइट को विजिट करते रहिएगा। उसके बाद चलिए दोस्तों आप कुल समझ ही गए होंगे। और उसके बाद यहाँ एक और है दोस्तों, एक नोटिस में यहाँ देखिए लिखा हुआ है योग्यता संबंधी, यहाँ देखिए योग्यता संबंधी सबसे नीचे योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र एवं शैक्षणिक प्रमाण पत्र, बिहार परिचारिका निबंध परिषद का निबंध प्रमाण पत्र, आरक्षण हेतु निर्गत प्रमाण पत्र, कार्यानुभव हेतु निर्गत प्रमाण पत्र वही मान्य होंगे जिसका उल्लेख उम्मीदवारों ने अपने ऑनलाइन में किया है। दोस्तों जो भी आप ऑनलाइन में मेंशन करेंगे जो भी सर्टिफिकेट और जो को अपना क्वालिफिकेशन, वही चीज़ आपको क्या होगा वेरिफिकेशन के टाइम में आपसे मांगा जाएगा। तो सभी कुछ अपना फॉर्म भरिएगा अच्छे से, क्योंकि कोई भी अगर त्रुटि होगा, अगर आप माने रिजर्वेशन कैटेगरी में आपने जनरल में फिल कर दिया तो आपको वो फिर रिजर्वेशन का आपको कुछ भी अंक नहीं मिलेगा, कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। यहाँ देखिए यहाँ पे डेट दिया गया है दोस्तों कि इम्पोर्टेंट डेट है कि एप्लीकेशन बिगिनस, यानी वो जो शुरू होगा 2/8/2022 से शुरू होगा और हमारा लास्ट डेट फॉर अप्लाई ऑनलाइन है 1/9/2022 को। और पे एग्जामिनेशन फ़ी जो है 1/9/2022 तक होगा। और एग्ज़ाम डेट जो है वो आपको अभी नहीं दिया गया है, वो पब्लिश होगा। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी दोस्तों अगर आप जनरल या OBC या EWS है तो उनको 200 रुपया पे करना होगा। अगर SC ST कैंडिडेट्स या फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो 50 रुपया, जो कि पे द ऑनलाइन फ़ी थ्रू द डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग मोड ओनली। दोस्तों ये ऑनलाइन माध्यम से होगा, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से आप इसको भर सकते हैं। एज क्राइटेरिया आप देख ही लिए हैं दोस्तों कि मिनिमम एज 18 से, ये पोस्ट वाइज है, सबका अलग अलग है, ठीक है ना। तो आप देख लीजिएगा, मैंने आपको बताया है। तो आप इसके वेबसाइट से जाके आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं,
www.btsc.nic.in पे। अगर दोस्तों अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी नहीं आती है तो बिल्कुल अप टू डेट करेंगे। थैंक यू सो मच।